इस बुलेटिन के प्रायोजक है कल्याण ज्वेलर्स। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सावन दोषी। खबरों में जाने से पहले एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर। लेक सिटी आए बिग बी अमिताभ बच्चन, कल्याण ज्वेलर शोरूम का किया उद्घाटन। गोवर्धन विलास रिंग रोड का हुआ शिलान्यास, यूडीएच सेवक ने कहा जल्द होगा काम पूरा। जमीन विवाद में उलझे कब्जेदार और ग्रामीण, पुलिस ने खदेड़ा। हल्दीघाटी में मनाई जाएगी महाराणा प्रताप की जयंती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच करेगा आयोजन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बिग बी के उदयपुर आने की। कल्याण ज्वेलर्स के ब्रांड एम्बेसडर और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन रविवार को उदयपुर आए। बिग बी के उदयपुर आने की सूचना पर दिन से ही कल्याण ज्वेलर्स के बाहर उनके फैंस की भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब दिखे। शाम को जैसे ही अमिताभ बच्चन और जया बच्चन शोरूम के बाहर पहुंचे तो लोगों ने उनका तालियां बजाकर स्वागत किया और जनता के प्रेम से अभिभूत होकर उन्होंने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। बच्चन दंपति ने यहां आकर रिबन काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। राजस्थान में कंपनी के 3 शोरूम्स का शुभारंभ बच्चन दंपति ने किया। कंपनी ने हाल ही में जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में 3 एक्सक्लूसिव शोरूम खोलने की घोषणा की थी। इसमें 150 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। अमिताभ और जया बच्चन ने इन तीनों ऐतिहासिक शहरों का दौरा कर एक ही दिन में कल्याण ज्वेलर्स के तीनों शोरूम्स का उद्घाटन किया। अमिताभ और जया बच्चन की जोड़ी को हाल ही में एक विज्ञापन कैंपेन में देखा गया, जिसमें वे राजस्थानी कपल बनकर इन तीनों शहरों में कल्याण ज्वेलर्स के लॉन्च के बारे में बात करते दिखाई दिए गए हैं। तीनों शोरूम्स में लग्जरी हीरो के लिए एक विशिष्ट मंजिल रखी गई है। इसके अतिरिक्त ग्राहक चांदी के आभूषणों की अद्भुत कलेक्शन भी यहां से खरीद सकते हैं। शोरूम को बेहद सुंदरता से डिजाइन किया गया है, जो कि राजस्थान की अनूठी धरोहर को प्रस्तुत करते हैं। इसमें समूचे देश से कल्याण की लोकप्रिय पोल्की, गोल्ड, डायमंड और बहुमूल्य रत्न जड़ित आभूषण डिजाइनें उपलब्ध रहेंगी। साथ ही समसामयिक एवं पारंपरिक नमूनों में उत्कृष्ट एवं जटिलता से बनाए गए आभूषण भी पेश किए जाएंगे। इस मोमेंट पे आवाज उठनी नहीं चाहिए। बहुत पुराना रिश्ता है हमारा इनका, और मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप आज यहाँ पर उपस्थित हैं। कल्याण ज्वेलर्स के साथ मेरा संबंध कई सालों से है और एक तरह से एक पारिवारिक संबंध बन गया है। जो बात मुझे इनकी अच्छी लगी वो ये कि इनके साथ जितना भी काम किया है वो सब विश्वास के साथ हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भी विश्वास कल्याण ज्वेलर्स के साथ होगा। आज इस शोरूम के उद्घाटन में मुझे अवसर मिला है आप सब लोगों से मिलने का। अनेक सर अमिताभ बच्चन, एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का वेलकम। बहुत सारी तालियां कमाने हुआ। शहर के गोवर्धन विलास पर बनने वाली रिंग रोड का रविवार को यूडीएच सेवक राजपाल सिंह शेखावत और गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ने शिलान्यास किया। यूडीएच सेवक राजपाल सिंह शेखावत सीधे ही एयरपोर्ट से गोवर्धन विलास इलाके में स्थित गोवर्धन सागर पहुंचे। इस दौरान दोनों कद्दावर सेवकों ने विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद शिलान्यास का पट्टी का अनावरण किया। इस मौके पर नगर सेवक चंद्र सिंह कोठारी, सांसद अर्जुन लाल मीणा, ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र सेवक फूल सिंह मीणा सहित कई लोग मौजूद थे। इस मौके पर यूडीएच सेवक शेखावत ने गृह सेवक कटारिया की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि कटारिया की जिस पर नजर पड़ जाती है उसका उद्धार हो जाता है। वहीं कटारिया ने अपने उद्बोधन में राज्यपाल सिंह से शहर में होने वाले विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए अटकी फाइलों को जल्द से जल्द निस्तारण की बात कही। गौरतलब है कि निगम की ओर से बनने वाली रिंग रोड सहित गोवर्धन विलास पर होने वाले अन्य कार्यों पर करीब 2 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। कार्यक्रम के बाद शेखावत ने साफ कहा कि उदयपुर में स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद इस तरह के कार्य शहर को आगे ले जाने में काफी सहायक सिद्ध होंगे। को लेते हुए एक महत्वपूर्ण कार्य जो रुका हुआ गौरव का विषय है कि आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है।
तो आप लोगों ने देखा होगा इस नीचे का और पूरे के पूरे गोवर्धन सागर को ये आह्वान किया कि एक साथ लोगों ने योग किया, एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़े है। और जैसा लोग जानते भी हैं के लिए नागरिकों के लिए बाकी सुविधाएं भी हम मुहैया करावें। ये 21 जून आने वाला है। शहर में 26 सेंटर ऐसे नगर निगम मैं समझता हूँ कि उदयपुर का एक्सपेंशन हो रहा है और उदयपुर को पूरे लोग झीलों की नगरी के रूप में जानते हैं, पर आउटर उदयपुर के अंदर बाकी जो एक्सपेंशन हो रहा है उसके लोगों को एक अच्छी झील मिल पाए, झील के किनारे में ग्रीनरी मिल पाए, उसकी कमी महसूस हो रही थी। मुझे लगता है कि गुलाब जी कटारिया ने गोल्डन झील की तरफ जो काम शुरू किया है और जो कोठारी जी ने काम किया है, उससे मैं समझता हूँ आने वाले समय के अंदर गोल्डन झील का डेवलपमेंट भी टूरिस्ट का स्पॉट बनेगा। उदयपुर शहर के आसपास की पेराफेरी के गांवों में आने वाली बेशकीमती जमीनों पर भूमाफियाओं की गिरद नजर पड़ी हुई है और यही वजह है कि अब भूमाफिया देवस्थान की जमीनों को हथियाने के लिए भगवान तक को भी मोहरा बनाने से नहीं चूक रहे हैं। पूरा मामला उदयपुर नाथद्वारा राजमार्ग पर स्थित चिड़वा ग्राम पंचायत के मोहनपुरा इलाके का है, जहां देवस्थान विभाग की करीब 4 बीघा जमीन पर वर्षों से काबिज एक कब्जेदार को हटाने के लिए 2 दिन पूर्व ग्रामीण ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी। इस मूर्ति की स्थापना के बाद ही जमीन पर काबिज दबंग कब्जेदारों ने इस मूर्ति को निकालकर पास के तालाब में फेंक दिया। जब ग्रामीणों को मूर्ति हटाने की जानकारी मिली तो भारी तादाद में आक्रोशित ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और इस घटना के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें खदेड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में हनुमान जी की मूर्ति को पास के इलाके के तालाब से बरामद कर अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी में आया कि इस बेशकीमती जमीन पर पिछले कई वर्षों से एक परिवार के लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ऐसे में कुछ भूमाफियाओं के इशारे पर ग्रामीणों ने इन कब्जेदारों को हटाने के लिए इस मूर्ति की स्थापना इस जमीन पर कर दी, जिससे आज सारा विवाद सामने आ गया। यह मामला बिगड़ने पर ग्रामीणों ने इस मामले के पास मजार होने का हवाला देते हुए इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। आपण कोई अफसर नाराज है तो आप काही काम करणं था नहीं कर सकते। अफसर के सहयोग से कर सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है हो गया। जय श्री राम। मूर्ति तो अच्छी सुंदर है। चलो आपके थाने में लग रही वैसी है। ये स्थापना करानी है इनकी। ठीक है साहब हमारा चिरवा मोहनपुरा गांव है। कैलाशपुरी और चिरवा दोनों मिलके यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापना की थी, तो यहाँ के खटीक और मियाँ भाइयों ने मिलकर वो मूर्ति को धड़ा दिया वहाँ से और चौतरा गायब कर दिया और मूर्ति को भी गायब कर दी है। तो हम वापस यहाँ मूर्ति स्थापना करेंगे। हम यहाँ पे अभी वापस मूर्ति स्थापना करेंगे इसके पास ही, और आज ही हम मूर्ति बिठाएंगे और शाम तक हम वापस पूजा पाठ करके चालू कर देंगे मूर्ति। और ये जमीन एकलिंगनाथ ट्रस्ट की है और बाकी बार रोड की है, ठीक है ना, हाईवे में आ रही है। और हमारे उन्होंने परमिशन दी है और हम एकलिंगनाथ ट्रस्ट से हमने परमिशन ले रखी है। और ये जो बना हुआ है ये बाहर गलत बना हुआ है, अवैध है ये, ठीक है। जाएगा तो ये भी जाएगा और दोनों जाएंगे। बाकी बजरंगी की मूर्ति अभी स्थापना होगी और यहाँ पे होके रहेगी।
ये हनुमान जी की मूर्ति हनुमान जयंती के दिन बिठाई गई थी। कैलाशपुरी चिरवा दोनों ग्राम के युवाओं ने मिलकर इस मूर्ति को बिठाया था। सभी युवाओं ने मिलकर हनुमान जयंती के दिन सारे प्रसादी करी, हनुमान जी की मूर्ति बिठाई। 2-3 दिन बाद पता चलता है, सुबह भाई आता है अगरबत्ती करना, हनुमान जी की मूर्ति हटा दी जाती है। इसका रीज़न क्या है अभी तक कोई पता नहीं है प्रशासन के पास। प्रशासन कहाँ है, कुछ नहीं है। और उनको पूछा गया कि मूर्ति कितनी देर में आ रही, हमें 3 घंटे पहले बोला गया था कि आधे घंटे मूर्ति आ रही, अभी तक उस मूर्ति का आने का ना आता है पता। हमें बोला आप यहाँ से चले जाओ। अब कहाँ जाए हम, हमारा हनुमान जी चले गए, हम कहाँ जाए, ले जाके तालाब में डाल दिया गया उनको। सुकेर थाना इलाका में मूणवास गांव में हाईवे के दाहिनी तरफ एक मज़ार बनी हुई है, उसके पास में एकलिंगनाथ ट्रस्ट की ज़मीन आई हुई है। उस पर कल गांव वाले इकट्ठे होकर यहाँ एक हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया था, जिसको यहाँ काबिज थे खटीक, उन्होंने उखाड़ के मंदिर में फेंक दी, जिसका FIR दर्ज हुई है और मूर्ति बदनाम करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, यहाँ पूरा मंदिर स्थापित बात को लेके 50-60 लोग इकट्ठे हो गए, उनको समझाया गया और कलेक्टर साहब से परमिशन लेके आपको जो भी करना हो तो वो सारे मान गए। महेंद्र सिंह राठौड़ की स्मृति में रविवार को रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। लेक सिटी किडनी केयर एंड रिलीफ फाउंडेशन की ओर से पिछोली में हुए रक्तदान शिविर में 50 यूनिट से ज्यादा रक्तवीरों ने रक्तदान किया। यहां पर आयोजकों ने ऐसे रक्तवीर जो समय समय पर रक्तदान करते हैं उनका सम्मान किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रक्तदान से किसी दानी को नुकसान नहीं होता, बल्कि किसी का जीवन बचाने के काम आता है। महेंद्र सिंह राठौड़ की स्मृति में आज ये 17वां रक्तदान शिविर है। पूर्व में 16 रक्तदान शिविर आयोजित कर 1072 यूनिट रक्तदान किया गया और किडनी रोगियों को ये रक्त जो निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। और अन्य किसी भी रोगी को जरूरत हो तो हम जो ये उनके लिए सारा ब्लड है आज हम रक्तदान कर रहे हैं। आज इस अवसर पर रक्तवीर सेना, राजपूत मेडिकल रिलीफ सोसाइटी और लेक सिटी किडनी केयर रिलीफ सोसाइटी के सदस्यों ने आज रक्तदान कर रहे हैं। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त है एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखिए, ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, जैसा देश वैसा भेष। जी हाँ, कल्याण ज्वेलर्स आ रहे हैं राजस्थान, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो पधारो मारो देश। कल्याण ज्वेलर्स 24 अप्रैल से राजस्थान में, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy.
हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 2640452 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो, अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ये वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास, शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नर्सरी टू 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 941537625552 9828164598 www.udaipurabhinavschool.com। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बापू बाजार जैन व्यवसाय संघ का स्नेह मिलन समारोह रविवार को आयोजित किया गया। तेरापंथ भवन में हुए इस सालाना समारोह में समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। यहाँ पर तपस्वियों और वरिष्ठ जनों का भी अभिनंदन किया गया। समारोह में बापू बाजार जैन व्यवसाय संघ की ओर से साल भर में किए गए समाज सेवा के कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की गई। यहाँ पर रक्तदान शिविर भी रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भिलवाड़ा के एडीजे महेंद्र मेहता थे।
अगली कड़ी में सुश्री प्रांजलि सुरेश जी कोठारी। सुश्री प्रांजलि सुरेश जी कोठारी। बापू बाजार जैन व्यवसाय संघ उदयपुर शहर में जैन एकता, समन्वय और समरसता का एक अनुपम उदाहरण है। इसमें 250 परिवार सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। बापू बाजार जैन व्यवसाय संघ महावीर जयंती के उपलक्ष्य में कई सारे आयोजन करता है, शोभा यात्रा का भव्य स्वागत करता है और महावीर जयंती के पश्चात जो प्रथम रविवार आता है उस दिन हम सामूहिक स्नेह मिलन और सम्मान समारोह का आयोजित करते हैं। इसमें सबकी सामूहिक भागीदारी रहती है। आज हमने तेरापन सभा भवन में मुख्य अतिथि श्रीमान महेंद्र कुमार जी मेहता साहब, एडीजे भिलवाड़ा और समारोह अध्यक्ष श्रीमान किरणमल जी साहब सावन सुखा के आतिथ्य में हमने हमारे तपस्वी जनों का, हमारे प्रतिभावान बालक बालिकाओं का शानदार सम्मान किया। इसी के साथ हमारे जो सदस्य अन्य संगठनों में पदाधिकारी बने हैं, जिन्होंने विशिष्ट सेवाएं की है, उन विशिष्ट जनों का भी आज हमने सम्मान किया है। इसी के साथ में हमारे युवा प्रकोष्ठ द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान का आयोजन किया गया है, जिसमें युवा वर्ग और हमारे सदस्य लोग, भाई महिलाएं, बच्चे सभी लोग उत्साहपूर्वक रक्तदान कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच की ओर से 2 दिवसीय प्रदेशव्यापी बैठक का रविवार को समापन हुआ। इस दौरान मंच की भावी कार्य योजनाओं की समीक्षा एग्रीकल्चर कॉलेज सभागार में हुई। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राज्य भर से पदाधिकारी उदयपुर आए हुए हैं। रविवार को कोर कमेटी की बैठक में काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश की कबीना सेवक किरण माहेश्वरी रविवार को आयोजित बैठक में मुख्य वक्ता रही। यहां पर बैठक के बाद माहेश्वरी ने कहा कि मंच की ओर से महाराणा प्रताप जयंती को हल्दीघाटी में मनाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयास तेज करने की बात भी कही गई, ताकि जनता को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। माननीय नीरज चतुर्वेदी साहब जी आए वहाँ से जयपुर से, और राव भवानी सिंह जी, महेश जी साहू हमारे लेबर के अध्यक्ष, जिन्होंने आयोजन की एक तरह से अपने दोनों के बीच में संकल्प। आज यहाँ पर पंडित दीनदयाल स्मृति मंच की ओर से यहाँ प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग रखी गई, जिसमें यहाँ पे मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी शुक्ला बॉम्बे से यहाँ पर आए हैं। प्रदेश के अध्यक्ष नीरज जी चतुर्वेदी जी हैं, वो भी यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे विधायक खेमराज जी और हमारे पूर्व विधायक भी यहाँ पर आए हैं, अब्दुल साकिर जी। तो मैं समझती हूँ आज बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई यहाँ पर उदयपुर में, जहाँ पर बहुत अच्छे निर्णय यहाँ पर हुए। उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र के अंदर भी कई निर्णय लिए हैं, पानी के लिए निर्णय, पॉलीथीन बैग्स को बंद करने के संबंध में निर्णय लिए। इसी तरीके से प्रताप जयंती को 7 जून को हल्दीघाटी में मनाने का ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक अच्छा निर्णय लिया, जहाँ हम लोग प्रताप जयंती को हल्दीघाटी के ऊपर मनाएंगे और बहुत ही युद्ध स्तर पर, और दिन दुखियों को किस तरीके से हम लोग उसके अंदर क्या उनकी मदद कर सकते हैं उसके संबंध में भी हम लोग वहाँ पर कुछ योजना लेकर आएंगे। और जो यहाँ जो चर्चाएं हुई है, उस चर्चाओं में से बहुत सारी निर्णय जो इन्होंने लिए हैं, जो निर्णय सामाजिक स्तर पर और आर्थिक उन्नति को लेकर, और किस तरीके से राज्य के अंदर चल रही हमारी सरकार जो है उनकी योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाना है, और जनता के बीच में किस तरीके से हम लोग बैठकर और सरकार की योजनाओं को बिल्कुल उन तक पहुँचे उसको सुनिश्चित करना है। ये सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने यहाँ पर निर्णय लिए और अच्छी बैठक इनकी रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्य सेवक अशोक गहलोत को सेवक किरण माहेश्वरी ने आड़े हाथों लिया है। अशोक गहलोत ने कुछ दिनों पहले कहा था कि राजस्थान में अकाल के हालात है, लेकिन सरकार जनता को पेयजल उपलब्ध नहीं करवा पा रही है और जनता अगली बार उन्हें वोट की कीमत समझा देगी। सचिन पायलट और गहलोत पर पलटवार करते हुए माहेश्वरी ने कहा कि सरकार जनता की पानी की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास कर रही है और योजनाएं भी चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गहलोत ने अपने कार्यकाल में करोड़ों की योजना जोधपुर को दी, लेकिन वहां जनता को पेयजल की समस्या को दूर नहीं कर पाए। और सचिन पायलट ने सांसद रहने के दौरान अजमेर के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया है। ऐसे में भाजपा सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं वह सिर्फ राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। देखिए, गहलोत जी आते हैं जोधपुर से, और जोधपुर के अंदर जो उन्होंने वहाँ पर मुख्यमंत्री जो 5 साल रहते हुए जोधपुर को बहुत सारा पैसा दिया, ऐसा हमने हमेशा उनको कहा कि आपने बहुत पैसा दिया। लेकिन जब मैं मंत्री बनी और मैंने देखा तो ये पाया कि पैसा दिया लेकिन वो पैसा बिल्कुल वेस्ट था।
क्योंकि उन्होंने जो योजनाएं बनाई वो योजनाएं इतनी त्रुटिपूर्ण योजनाएं उनके द्वारा बनाई गई उनकी सरकार में कि जहां पानी नहीं है। जोधपुर के अंदर IGNP का RGLC जो हमारी राजस्थान लेफ्ट कनाल की तरफ से जो पानी जो आना है जोधपुर में, उसके बारे में कोई उन्होंने योजना नहीं बनाई कि वो पानी कैसे आएगा। और उन्होंने से केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उन्होंने जोधपुर के अंदर 750 करोड़ की AFD की योजना बनाई, जिसमें कहा कि हम पाइपलाइन बिछाएंगे, हम टंकियाँ बनाएंगे, हम सब करेंगे। और गाँव की स्कीम्स हम लोग लेकर आ रहे हैं, गाँव के अंदर टंकियाँ बना दी, लेकिन पानी कहाँ से आएगा उसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं। तो आप सोचिए कि करोड़ों रुपए खर्च करने जा रहे हैं सरकार के, लेकिन वो जो टंकियां हैं, जो पाइप हैं, उनके अंदर पानी कहां से आएगा उसकी कोई योजना नहीं बनाई। तो ये गहलोत जी जो कह रहे हैं कि पानी की समस्या या पानी की स्कीम्स, वो गहलोत जी से मैं पूछना चाहती हूं कि जोधपुर के आप बिलोंग करते हैं, जोधपुर से आप विधायक बने, पूर्व कार्यकाल में आप मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद में भी जोधपुर को ही वो नहीं कुछ कर पाए तो हम दूसरे राजस्थान की चर्चा करना बेकार है। सचिन पायलट जी अजमेर से आते हैं और अजमेर में अगर बीसलपुर का पानी कोई लेकर आया तो ये वसुंधरा जी की पूर्ववर्ती सरकार लेकर आई है, जहाँ से बीसलपुर का पानी आज अजमेर को मिल रहा है। लेकिन 5 साल के अंदर कोई पेयजल की ऐसा कोई बड़ी स्कीम सचिन पायलट जी अजमेर के लिए नहीं लेकर आए, जबकि वो वहाँ के सांसद हैं। तो आज ये कांग्रेस के लोग केवल इस मुद्दे को इस तरीके से कहना कि हम लोग पानी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका जो शासन था 5 साल का, उसमें उन्होंने जो कुछ किया वो हम सबके सामने है। एक हैंडपम्प भी अगर हमको खुदाना होता था तो हमें अपने MLA फंड से हम खुदवाते थे, एक हैंडपम्प तक भी उन्होंने नहीं दिया। और जहाँ उन्होंने दिया वो इस तरीके से दिया कि घरों के अंदर लोगों के ट्यूबवेल्स हो गए। यानी एक गांव ऐसा है सवाई माधोपुर का जहां पर गांव की बस्ती 400 की है और जो ट्यूबवेल्स उन्होंने दिए वो 600 ट्यूबवेल दिए। गांव की बस्ती 400 की और 600 ट्यूबवेल यानी कहाँ लगे? वो सिर्फ कागजों में लगे। और प्रदेशवासियों को पानी की समस्या नहीं। बिल्कुल, प्रदेशवासियों के पानी की व्यवस्था के लिए हम लोग बिल्कुल कटिबद्ध हैं और हम लोगों ने इसकी कंटीजेंसी प्लान्स भी बनाए। फरवरी में हम लोगों ने मीटिंग कर ली, निर्देश दे दिए, पूरा कंटीजेंसी प्लान बना है। अब पानी अगर ज़मीन में नहीं है तो उसके लिए तो हम लोग कोई भी आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जितने ड्राई ट्यूबवेल्स हैं उन ड्राई ट्यूबवेल्स को हम लोग उसके अगेंस्ट में नए ट्यूबवेल्स कर रहे हैं। जहाँ हम लोगों को पानी की किल्लत आ रही है वहाँ पर अगर ट्यूबवेल्स सूख गए हैं, ज़मीन में पानी नहीं है तो टैंकर्स हम लोगों ने शुरू कर दिए हैं। जहाँ कहीं पर भी हमारे हमारे एसईज़ हैं जिले स्तर पर, जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स हैं, उनको 50-50 लाख के पावर्स हमने दिए हैं हर महीने, जहाँ की वो अपने छोटे मोटे काम, कोई पाइपलाइन टूट रही है, बार बार लीकेज हो रही है तो उसको रिप्लेस करना है तो वो अपने स्तर पर कर सकते हैं। हैंडपम्प को रिपेयर करने का अभियान हमारा पूरा वर्ष पर्यंत चलता रहा। जहाँ हमारे सोलर पम्प्स लगाने, वो सोलर पम्प्स का काम अब हमने शुरू कर दिया है। सिंगल हॉर्स पावर के सोलर पंप्स लग रहे हैं राज्य में। पानी की क्वालिटी प्रॉब्लम को देखते हुए 2000 RO जो है वो सैंक्शन हो गए, उनका काम शुरू हो चुका है। 850 RO पूरे इस प्रदेश में लग चुके हैं। तो मैं समझती हूँ कि राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। पानी के क्षेत्र के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंड जो योजना है वो तो कर ही रहे हैं। जनता जल योजना के लिए लगभग 150 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष हम लोगों को दिए, जिसके हम लोगों ने करीब 1500 जनता जल योजनाओं को स्थायी रूप से ठीक किया। कहीं कुआं गहरा करवाना था तो वो कराया, कहीं ट्यूबवेल नई बनानी थी तो वो बनाई, कहीं पाइपलाइन करना था तो वो किया। ऐसे 150 करोड़ रुपए हमने 1500 योजनाओं के ऊपर खर्च किए। राजस्थान में आने वाला जो वित्तीय वर्ष है उसमें हम 1000 और जनता जल योजनाओं को हाथ में ले रहे हैं। 100 करोड़ रुपए हमें और जनता जल पे मिले। तो ये पहली बार राजस्थान के इतिहास में हुआ है जब जनता जल योजना के लिए 150 करोड़ 15-16 में दिए और 16-17 में 100 करोड़ देना, यानी 250 करोड़ रुपए जनता जल के आज तक वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी या सचिन पायलट जी ने तो कभी उनकी सरकार में नहीं किया। उदयपुर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद है। पुलिस चोरी की वारदातों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में एक शून्य मकान में लाखों के गहनों पर चोरों ने हाथ साफ कर लिए। मालिक ने बताया कि करीब 35 तोला सोना और 1.5 किलो चांदी के साथ 90,000 रुपए नगद जो घर में थे चोरी हो गए। पुलिस ने मौके पर जाकर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अब इधर दिखता हो थोड़ा बहुत तो बता दीजिए। कोई पता ही नहीं लगा उसका, सुराग ही नहीं। भैया मेरा पुत्र इधर ना बस अलमारी तोड़ी और हाथ उसका लाए थे 2 जने, जो उन्होंने तो हमारे को कहा नहीं भी हाथ मत लगाओ लोग। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। लेक सिटी आए बिग बी अमिताभ बच्चन, कल्याण ज्वेलर शोरूम का किया उद्घाटन।
गोवर्धन विलास रिंग रोड का हुआ शिलान्यास, यूडीएच सेवक ने कहा जल्द होगा काम पूरा। जमीन विवाद में उलझे कब्जेदार और ग्रामीण, पुलिस ने खदेड़ा। हल्दीघाटी में मनाई जाएगी महाराणा प्रताप की जयंती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच करेगा आयोजन। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर रूबरू होंगे कई नई खबरों के साथ। तब तक सावन दोषी और पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत और खबरों के लिए बने रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।